पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे मापी नैम की पिटाई करता है और नैम फाइनली बता देता है कि उसे और किसी ने नहीं, सोंजू ने ही भेजा है। और ये बात सुनकर इंसोंग बहुत शॉक हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत यही से होती है और सोंजू इंसोंग को ईयरफोन से बताता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने तो इसे कभी भेजा ही नहीं। इंसोंग सच जानना चाहता है, इसलिए वो अपने ईयरफोन्स को निकाल देता है और संजू की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए नैम से पूछता है कि बताओ संजू ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए क्यों बोला। नैम बोलता है कि शायद संजू तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसने मुझे तुम पे ध्यान रखने के लिए बोला है, और अगर आगे पीछे कुछ गलत बातें हो भी गई तो वो तुम्हें आसानी से अपने जाले में फंसा भी दे सकता है। नैम की बातें सुनकर इंसोंग को भी संजू पे डाउट आने लगता है, क्योंकि संजू ने जब उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था कंपनी प्रेसिडेंट बनने का तो उसने यही बात कही थी कि क्योंकि तुम्हें कोई पहचानता नहीं, हम आसानी से काम कर सकते हैं। और मीरा ने भी इंसोंग को बोला था कि तुम संजू पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो। सेओन कहती है कि ये नैम झूठ बोल रहा है, क्योंकि संजू खुद का पीछा क्यों करवाएगा जब वो गोल्फ क्लब में गया था। तो नैम बोलता है कि नहीं, उस दिन मैं मिस्टर क्वैक का पीछा कर रहा था। उनकी और बातचीत होने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त पुलिस आकर दरवाजा खटखटाती है। नैम की पिटाई की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया होता है और इस वजह से पुलिस वहां आ जाती है और इन चारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाती है। पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमें ये दिखाया गया था कि बमयंग कंपनी के लोग कहीं बहुत जल्दी में जा रहे थे, तो ये सीन हमें यहाँ दिखाया जाता है। और असल में बमयंग कंपनी के जो चेयरमैन है यानी मीरान के पापा और मिस्टर ओ के बड़े भाई वो गुजर गए हैं। इस शो के किसी एपिसोड को एक्सप्लेन करते हुए मैंने गलती से बोल दिया था कि मीरान के पापा ऑलरेडी गुजर चुके हैं, इसलिए वो अब चेयरमैन बन गई है, लेकिन असल में उसके पापा बहुत दिनों से कोमा में थे, इसलिए वो उनका काम संभाल रही थी और अब उसके पापा गुजर चुके हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस मापी और नैम की पूछताछ करते हैं और इंसोंग और सेओन को वो जाने देते हैं। इंसोंग और सेओन पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं जब उन्हें टीवी पे न्यूज दिखती है कि कैसे बमयंग कंपनी के चेयरमैन गुजर गए हैं। ये न्यूज सुनते ही इंसोंग और सेओन संजू से बात करते हैं और संजू कहता है कि इंसोंग तुम्हें तो फ्यूनरल में जाना ही होगा, क्योंकि बमयंग कंपनी हमारी बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक तुम वहां जाओगे तब तक नैम को बेल मिल जाएगी। उसे जो कोई भी सपोर्ट कर रहा है वो बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए वो आराम से बाहर आ जाएगा। सेओन कहती है कि जब तक इंसोंग फ्यूनरल में जाता है तब तक मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रहती हूँ और नजर रखती हूँ कि नैम कब बाहर आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है। लेकिन संजू से कहता है कि वो ऑलरेडी तुम्हें पहचानता है, इसलिए तुम उस पर नजर नहीं रख सकती, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसे वो पहचानता नहीं। इंसोंग कहता है कि ऐसा एक आदमी है मेरे पास, और वो अपने दोस्त ह्यनो को बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि नैम कब जेल से बाहर आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है, और ह्यनो उसकी बात मान लेता है। इंसोंग फिर फ्यूनरल जाता है जहाँ बिल्कुल भी दुख का माहौल नहीं होता, लेकिन गॉसिपिंग सेशन जरूर शुरू होता है कि अब चेयरमैन गुजर गए हैं तो अब नया चेयरमैन कौन बनेगा, मीरान बनेगी या मिस्टर ओ बनेगा। इंसोंग और मीरान अकेले में बात करते हैं और इंसोंग मीरान को कहता है कि संजू आज आ नहीं पाया, उसके लिए वो माफी मांग रहा था। और मीरान कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि संजू का बारो 4.0 डेवलप करने का क्या प्लान है। बारो 4.0 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे संजू काम कर रहा था गायब होने से पहले, और ये टेक्नोलॉजी मीरान अपने कंपनी के लिए यूज करना चाहती थी। इंसोंग को ऑब्वियसली बारो 4.0 या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो मीरान को कहता है कि नहीं, हम अभी तक उसे डेवलप कर रहे हैं। और मीरान इरिटेट होकर कहती है कि तुम सिल्वर लाइनिंग कंपनी के प्रेसिडेंट हो और तुम इस बारे में कुछ कैसे नहीं जानते, क्या संजू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। उसी वक्त वहाँ मिस्टर ओ आ जाता है और इन दोनों की बातें यही रुक जाती है। इंसोंग फ्यूनरल से निकलने के बाद संजू को पूछता है कि ये बारो 4.0 एग्जैक्टली है क्या, तो संजू उसे कहता है कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम इस बात के बारे में कुछ ना जानो, और संजू उसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने से मना कर देता है। यहाँ मिस्टर ओ और मीरान बात करते हैं और मिस्टर ओ कहता है कि वाह, तुम्हारे पापा अभी गुजर गए हैं और तुम ऑलरेडी प्लानिंग कर रही हो कि तुम इस कंपनी की चेयरमैन कैसे बनोगी। मीरान टॉन्ट मारते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आपको बहुत दुख हो रहा है कि पापा ने आपको हमारे कंपनी का वारिस नहीं चुना। तो मिस्टर ओ कहता है कि वारिस चुनने का प्रॉब्लम ही नहीं आता अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता। तुमने तुम्हारे भाई और पापा को रास्ते से निकाल दिया ताकि तुम कंपनी की चेयरमैन बन जाओ, लेकिन ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मीरान कहती है कि क्या आप मुझे मार डालना चाहते हैं। तो मिस्टर ओ कहता है कि ये सब कुछ मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साल खत्म होने से पहले कंपनी की मीटिंग होगी और सारे कंपनी के लोग मुझे ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनाएंगे। यहाँ ह्यनो इंसोंग को फोन लगा के बताता है कि नैम जेल से बाहर आ गया है और वो अब एक रेलवे स्टेशन पे है। ये बात सुनकर इंसोंग भी रेलवे स्टेशन पे जाता है, तो ह्यनो उसे बोलता है कि नैम एक ट्रेन के अंदर घुस गया है और मैं भी अब उसका पीछा कर रहा हूँ। ट्रेन और नैम दोनों में सोने की वजह से इंसोंग डिसाइड करता है कि वो कार से जल्दी से अगले स्टेशन पे जाएगा, तो संजू उसे रोकता है कहकर कि नहीं, नैम ट्रेन के अंदर गया ही नहीं, वो इसी स्टेशन पे है क्योंकि उसका GPS इस स्टेशन पे ही दिख रहा है। इंसोंग इधर उधर देखता है नैम को ढूंढते हुए और उसे फाइनली नैम दिखाई देता है और वो नैम के पीछे भागने लगता है। इंसोंग और नैम के भागने की वजह से एक औरत नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से उसका बेबी स्ट्रोलर छूट जाता है। इंसोंग ने नैम को पकड़ तो लिया है, लेकिन औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे दिखता है कि बेबी अब सीढ़ियों से कभी भी गिर सकता है। वो नैम को छोड़ देता है और वो बेबी की जान बचाने जाता है और उतनी देर में नैम वहां से भागकर चला जाता है।
अगले दिन इंसंग, सेओन और संजू मिलकर ऑफिस में बात करते हैं और इंसंग कहता है कि इस पूरे नैम के सीन के वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए जो सिर्फ फाइटिंग में अच्छा नहीं लेकिन जो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। सेओन और संजू कहते हैं कि ऐसा बॉडीगार्ड मिलना तो मुश्किल है, लेकिन उसी वक्त लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और सामने मापी खड़ा होता है। मापी इंसंग और सेओन पे चिल्लाता है कि उस दिन तुम दोनों के वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा, और मापी को देखते ही इंसंग के दिमाग में आइडिया क्लिक होता है कि क्यों ना हम मापी को ही हमारा बॉडीगार्ड बना ले। इंसंग फिर सेओन और संजू को बताता है कि कैसे वो मापी को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है और संजू उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सेओन मना कर देती है कहकर कि मापी बहुत डेंजरस आदमी है और वो हमारे लिए काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। इंसंग कहता है कि मापी हमारे लिए जरूर काम करेगा और उसे कैसे कन्विंस करना है ये भी मुझे पता है। अगले सीन में इंसंग और मापी मिलकर बात करते हैं और इंसंग मापी को बोलता है कि कैसे हमारे बॉस गायब हो चुके हैं और उसे ढूंढने के लिए हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। मापी पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तो इंसंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम इंसान पे नहीं पैसे पे विश्वास रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और मापी पैसे की बात सुनकर कन्विंस हो जाता है और उस दिन से वो इंसंग और सेओन का बॉडीगार्ड बन जाता है। अब बॉडीगार्ड मिलने पर इंसंग और सेओन नैम को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो पहले नैम के एड्रेस पे जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इंसंग और सेओन बहुत नाराज होते हैं क्योंकि कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, कोई भी उस एड्रेस पे नहीं होता, इसलिए वो वहां से निकल रहे होते हैं और उनके साथ मापी भी आया होता है। लेकिन मापी इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं है, इसलिए वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और उस अपार्टमेंट की खिड़की जाकर वो बजाता है। मापी उस अपार्टमेंट में रहने वाले आदमी को खिड़की से ही धमकाता है और आदमी फाइनली अपना दरवाजा खोलता है। यह आदमी ऑब्वियसली नैम नहीं होता और इंसंग और सेओन उससे ऐसी ही बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है कि नैम ने अपने घर का झूठा एड्रेस ऑफिस में सबमिट किया है। बाद में नैम के फोन नंबर को ट्रेस करने के लिए ये दोनों एक ऐसे आदमी के पास आते हैं जो इलीगली फोन्स बेचता है और ये आदमी इन दोनों को बहुत एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन उसी वक्त मापी उसके ऑफिस में चल के आता है और यह आदमी खड़ा होकर मापी को सल्यूट करता है और कहता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सीन देखकर इंसंग और सेओन हैरान होते हैं कि मापी को बाकी के गुंडे कितना रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मापी की वजह से अब उनका काम आसान होने वाला है और वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, लेकिन उन्हें नैम के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। बाद में ये नैम के हाई स्कूल में जाते हैं ताकि उन्हें कोई जानकारी मिले, लेकिन ये औरत उन्हें कोई भी नैम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है। इंसंग एक्टिंग करते हुए कहता है कि सेओन जल्दी मरने वाली है, इसलिए वो अपने पहले प्यार नैम से मिलना चाहती है, इसलिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन ये औरत उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ये दोनों जब इस औरत को कन्विंस कर रहे होते हैं उतनी देर में मापी बिना डरे सारे स्कूल के रिकॉर्ड्स उठाता है और उन्हें बाहर भी लेके जाता है। इंसंग और सेओन फिर इन रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि नैम कभी इस हाई स्कूल में गया ही नहीं, यानी नैम की पूरी आइडेंटिटी झूठी है, फिर भी उसे सिल्वर लाइनिंग कंपनी में जॉब मिल गई। ये सारी बातें इंसंग और सेओन संजू को घर जाने के बाद बताते हैं और संजू कहता है कि अगर ऐसी झूठी आइडेंटिटी वाले आदमी को अगर सिल्वर लाइनिंग कंपनी में जॉब मिल गई, इसका मतलब कोई कंपनी के अंदर से ही उसे सपोर्ट कर रहा है। इंसंग और सेओन की बातें सिंह वो चुपके से सुन रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ मीना आ जाती है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट होता है। मीना इंसंग और सेओन को जाकर पूछती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ लुका छुपी खेलोगे, और वो दोनों उसके साथ खेलने के लिए तैयार होते हैं। मीना अपनी आंखें बंद करती है और उन दोनों को छुपने के लिए कहती है और इंसंग छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते मीना के कमरे में जाता है और उसके ब्लैंकेट के नीचे जाकर छुपता है। वहाँ सेओन भी छुपी होती है और इन दोनों में यहाँ एक रोमांटिक सी मोमेंट बन जाती है। सेओन जल्दी से ब्लैंकेट के बाहर आती है और उसी वक्त मीना उसे पकड़ लेती है। मीना उसे कहती है कि चलो हम दोनों मिलकर इंसंग को ढूंढते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मीना और सेओन के वहाँ से जाने के बाद इंसंग मीना की चीजें देखता है और उसे पता चलता है कि मीना का बर्थडे है और उसे अपने बर्थडे पे अपने पापा के साथ मूवी देखनी है और कैंपिंग पे जाना है। इंसंग फिर डिसाइड करता है कि वो मीना की विश पूरी करेगा, इसलिए वो सब मिलकर अगले दिन कैंपिंग के लिए जाते हैं। मीना पूछते है कि हम अचानक कैंपिंग पे क्यों जा रहे हैं, तो इंसंग कहता है कि तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम्हारे पापा ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें कैंपिंग पे लेके जाऊँ। मीना इस बात से कन्विंस होती है और फिर वो पूछते है कि ये अंकल कौन है जो हमारे साथ आ रहे हैं। असल में मापी को भी इंसंग ने ट्रिप पे लाया होता है, इसलिए इंसंग कहता है कि ये एक बॉडीगार्ड है जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वो सब लोग कैंपिंग लोकेशन पहुंचते हैं, टेंट लगाते हैं, मीना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मीना बहुत खुश होती है। बाद में ये सब मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन मापी इन सब से दूर बैठकर अकेले रामेन खा रहा होता है और मीना उसे देखकर पूछती है कि ये अंकल अकेले बैठकर क्यों नूडल्स खा रहे हैं। सेओन कहती है कि उस अंकल को नूडल्स खाना पसंद है इसलिए, और इंसंग हेजी को कहता है कि जाओ उस मापी को एटलीस्ट किमची तो देकर आओ, वो बेचारा अकेला तो बैठा है लेकिन उसके नूडल्स के साथ कुछ खाने के लिए नहीं है। हेजी फिर मापी को किमची देने जाती है और मापी उसकी तरफ घूर रहा होता है। हेजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसी नजरों से देखोगे तो मुझे तुमसे प्यार, और हेजी खुद को रोकती है और कहती है कि मैं डर जाऊंगी तुमसे। ये सीन बहुत क्यूट है क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद हेजी और मापी के बीच भी अब एक रोमांस एंगल शुरू होगा। या बमयंग कंपनी में मीरान का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि हमें कुछ भी करके साल के एंड में जो मीटिंग होने वाली है उसे कैंसिल करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अब मिस्टर ओ के साइड में हो गए हैं। मीरान उसके असिस्टेंट को कहती है कि कोई जरूरत नहीं है मीटिंग कैंसिल करने की, जो होना है वो होने दो। यहाँ रात का वक्त हो गया और सब लोग अपने टेंट में सोने गए हैं और उस वक्त सेओन को उसकी मम्मी के हॉस्पिटल
स्कूल से फोन आता है ये कहकर कि तुम्हारे मम्मी का जो VIP वार्ड था वो सिर्फ अगले महीने तक है। ये VIP वार्ड मीरान ने सियोन के लिए अरेंज किया था, लेकिन अब मीरान की ही कोई जगह नहीं तो वो सियोन के लिए क्या करेगी। लेकिन ये बात सुनकर सियोन को बहुत टेंशन आता है और वो अकेले बीच पर घूम रही होती है। वो सामने देखती है और इंसंग अकेले बैठा होता है और वो उसके साइड में जाकर बैठती है। इंसंग और सियोन मिलकर ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं कि कैसे इंसंग को एक्टर बनना था लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। और इंसंग सियोन को भी पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या था, और इन दोनों की ऐसी बहुत सारी सेंटिमेंटल बातें होती है। ड्रिंक्स होने के बाद सियोन वॉशरूम जाती है और उतनी देर में मीना अपनी नींद से उठती है और वो इधर उधर सियोन को ढूंढती है। उसे सियोन टेंट में कहीं नहीं दिखती, इसीलिए वो टेंट से बाहर आ जाती है। इंसंग सोचता है कि अब मैं किसके साथ ड्रिंक्स लेकर बातें करूं, और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम संजू से ही बात करें। इसलिए वो संजू को बाहर लाता है और अपना एक ईयरफोन पहनकर संजू से बात करना शुरू करता है। इंसंग ने अपना दूसरा ईयरफोन ऐसे ही टेबल पे रख दिया होता है और ये ईयरफोन मीना उठाकर अपने कान में डाल देती है। यहाँ संजू इंसंग को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी बेटी के लिए इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। मैं उसका पापा होकर भी उसके लिए ये सब कुछ कर नहीं पाया। अगर उसकी मम्मी जिंदा होती तो आज सिचुएशन अलग होती। इंसंग संजू को समझाते हुए कहता है कि तुम ज्यादा निराश मत हो, हम जल्दी से उस इंसान को पकड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और फिर तुम भी मीना के साथ खुश रहो। संजू बहुत इमोशनल होकर कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हमने उस इंसान को पकड़ लिया तो मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा और मीना के साथ रह पाऊंगा। इंसान कुछ कहने से पहले ही ईयरफोन से मीना की आवाज आती है जो जोर से चिल्लाती है पापा करके। इंसान ये आवाज सुनकर बहुत शॉक होता है और वो सामने देखता है तो मीना वहाँ खड़ी होती है और वो बहुत रो रही होती है। यह एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।